तो अमेरिका और ईरान के बीच में जो 40 दिन की जंग चली थी, अब लगता है कि हम जंग के एक दूसरे दौर में प्रवेश करने वाले हैं और जंग का ये दौर उससे भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। मगर ईरानी स्ट्रैटेजी साफ तौर पर दिखाई दे रही है, उसकी इंपैक्ट स्ट्रैटेजी। क्या है ये इंपैक्ट स्ट्रैटेजी? इसके जरिए ईरान बाकायदा पूरे गल्फ में अमेरिकी एसेट्स को निशाना साध रहा है। यानी कि हर गुजरते लम्हे के साथ ये जंग अमेरिका के लिए बेहद कॉस्टली, बेहद कीमती होने वाली है। याद कीजिएगा दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले ही डोमेस्टिकली डेमोक्रेट्स के हाथों, खुद अपने सांसदों के हाथों, रिपब्लिकन सांसदों के हाथों विरोध का सामना कर रहे हैं, क्योंकि अब अमेरिकी संसद में एक ऐसा कानून पारित हो गया है जिसमें लिखा गया है कि ट्रंप अगर कोई जंग लड़ेंगे तो पहले उन्हें कांग्रेस की अनुमति लेनी पड़ेगी। हालांकि इसमें भी ट्रंप के पास एक वीटो है, मगर जैसे मैंने बताया, एक तरफ ईरान मुश्किलात पैदा करेगा और दूसरी तरफ यहां स्थानीय लेवल पर डोमेस्टिकली उनके लिए मुश्किलात पैदा करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं दोस्तों प्रेस टेलीविजन की इस रिपोर्ट की तरफ, और यहां एक बहुत ही दिलचस्प वीडियो आया है। यह रिपोर्ट कहती है, इम्पैक्ट फुटेज कैप्चर्स इरानियन स्ट्राइक्स ऑन यूएस एसेट्स इन पर्शियन गल्फ। यानी कि ईरान बहुत सोच समझकर अमेरिकी एसेट्स पर निशाना साध रहा है, जिससे जंग अमेरिका के लिए बहुत कॉस्टली और बहुत ही कीमती साबित हो रही है। अब मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सब्र रखें और उस पूरे वीडियो को भी देखें, मगर उससे पहले मैं आपको यह भी बतलाना चाहता हूं कि एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप जो भी कहते हैं उसका जवाब नहीं देते हैं। अब क्या आप जानते हैं कि अमेरिका भारत पर 100% टैरिफ लगा सकता है? मैं मजाक नहीं कर रहा हूं दोस्तों, 100% टैरिफ। क्यों? क्योंकि हम रूस से तेल खरीद रहे हैं। आप मुझे बताइए दोस्तों, भारत के 2 सोर्सेस हुआ करते थे, ईरान और रशिया। ट्रंप के कहने पर हमने दोनों पर लगाम लगा दी। हाल ही में जब जंग चल रही थी तब ट्रंप ने इजाजत दी थी कि आप रशिया से तेल खरीद लो। अब अमेरिका भारत पर 100% टैरिफ लगाने वाला है और भाजपा सरकार पूरी तरह से खामोश है। इस तरह की कायरता आज तक नहीं देखी गई है। हम उसकी भी चर्चा करेंगे, मगर सबसे पहले ईरान की इंपैक्ट स्ट्रैटेजी, और इसके लिए मैं चाहता हूं आप इस फुटेज को बहुत ध्यान से देखिए। किस तरह से ईरान गल्फ में, चाहे कुवैत, बहरीन या कतर है, जहां जहां अमेरिकन एसेट्स है उसे किस तरह से निशाना साधा जा रहा है, और फिर मैं बहुत ही डिटेल में उसकी बात करूंगा। सबसे पहले यह फुटेज देखिए। अब इस हमले में ईरान कई तरह के ड्रोन्स, कई तरह के रॉकेट्स का इस्तेमाल कर रहा है। वो कहीं हिमार्स रॉकेट श्रृंखला का इस्तेमाल कर रहा है, कहीं वो शाहिद ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है, कहीं जुल्फ़िकार ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है, और ये बहुत ही पॉइंटेड तरीके से अपने निशाने पर लग रही हैं। आइए अब हम उसे आसान लफ्जों में समझने की कोशिश करते हैं। आपकी स्क्रीन पर ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर और ईरानी सेना ने कुवैत, बहरीन और जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की एक नई श्रृंखला का ऐलान किया है। उनका कहना है कि ये हमले ईरान पर अमेरिका के हमलों के जवाब में किए गए हैं। आईआरजीसी ने वेडनेसडे मॉर्निंग यानी बुधवार तड़के जारी कई बयानों में दावा किया कि उसने कुवैत में अमेरिका के कई अहम सैनिक ठिकानों और सिस्टम को निशाना बनाया और तबाह कर दिया।
इसमें पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम, सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेंटर और हिमार्स रॉकेट लॉन्चर शामिल है। आईआरजीसी के मुताबिक ये हमले उसके जवाबी अभियान ऑपरेशन नस्र 2 की 7वीं लहर का हिस्सा है। कुवैत और जॉर्डन के नाम आईआरजीसी का संदेश। दोस्तों, ईरान न सिर्फ कुवैत और जॉर्डन को संदेश दे रहा है बल्कि वहां की जनता को भी संदेश दे रहा है, जिसके जरिए वो एक साइकोलॉजिकल दबाव बना रहा है कुवैत और जॉर्डन पर कि अमेरिका की मदद करना बंद कर दो। और यह संदेश क्या है, आइए उस पर गौर फरमाएं। कुवैत की जनता के नाम जारी बयान में आईआरजीसी ने कहा कि उसकी जमीनी और एरोस्पेस फोर्स ने सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेंटर, मिसाइल और एयर डिफेंस रडार, पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम, कुवैत में अमेरिकी सैन्य बेस का गोदाम और हिमार्स रॉकेट लॉन्चर को निशाना बनाया। आईआरजीसी का कहना है कि ये हमले दक्षिणी ईरान पर अमेरिका के हमलों के जवाब में दिए गए। उसके मुताबिक अमेरिका ने खुजेस्तान के हावे-जेह में गेहूं के भंडार केंद्र और इलाम प्रांत के दहलारान में एक मिनरल वाटर फैक्ट्री पर बमबारी की। अपने संदेश में आईआरजीसी ने कुवैत के लोगों से कहा, हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है और हम कुवैत की सम्मानित जनता से बहुत प्यार करते हैं। साथ ही उनसे अपील की कि इन बच्चों के हत्यारों, कब्जेधारियों को अपनी जमीन से बाहर निकालें। और अब एक जरूरी संदेश, सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए, मेरा चैनल ज्वाइन कीजिए और इनमें से एक विकल्प, एक ऑप्शन चुनिए। शुक्रिया। और मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं प्रेस टेलीविजन की इस रिपोर्ट की तरफ। आप देख सकते हैं किस तरह से इस मिनरल वाटर बनाने वाली कंपनी को टारगेट में लिया गया। अब ईरान यहां पर एक बहुत ही दिलचस्प खेल खेल रहा है। वो जनता से संपर्क स्थापित कर रहा है और उनसे बोल रहा है कि अमेरिका जो है वो हमारी मिनरल वाटर फैक्ट्री को निशाना साध रहा है, जहां से हमें साफ पानी मिलता है। ये कैसी सोच है। और याद कीजिएगा, इसी मंच पर मैंने आपको कल क्या बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान के पिकैक्स माउंटेन पर हमला करना चाहते हैं और ईरान ने वार्निंग दी थी कि पिकैक्स माउंटेन की तरफ देखना भी मत। यह पिकैक्स माउंटेन क्या है? इसी पिकैक्स माउंटेन के नीचे ईरान का न्यूक्लियर पावर है। ट्रंप पिछली बार करना चाहते थे, नाकाम रहे। इस बार वो कह रहे हैं कि अगले 2 या 3 दिनों में हम ये हमला करने जा रहे हैं और ये अपने आप में बहुत ही खतरनाक है। यानी कि ईरान वहां की जनता को कह रहा है कि ट्रंप अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, वहां के लोगों पर निशाना साध रहे हैं, मिनरल वाटर फैक्ट्रीज पर निशाना साध रहे हैं। ईरान सवाल पूछ रहा है कि आखिर ये कैसी सोच है? ये कैसी सोच है जिसमें बच्चों, औरतों और बुजुर्गों को भी नहीं बख्शा जा रहा? इसके अलावा जॉर्डन की जनता के नाम जारी एक अलग बयान में आईआरजीसी ने कहा कि उसकी सेना ने जॉर्डन के अल अजराक में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डे पर F-15, F-16 और F-35 लड़ाकू विमानों के हैंगर तबाह कर दिए और कई MQ-9 स्ट्रैटेजिक ड्रोन्स भी तबाह कर दिए। बयान में जॉर्डन को पैगंबरों की धरती बताया गया और वहां के लोगों से अपील की गई कि वे अपनी जमीन से ग्रेट सेटन यानी अमेरिका की सेना को हटा दें, बाहर कर दें। ईरान क्या कर रहा है दोस्तों? अमेरिका को एक तरफ ग्रेट सेटन के तौर पर यानी शैतान के तौर पर पेश कर रहा है और दूसरा चाइल्ड किलर्स यानी कि बच्चों का हत्यारा। ईरान की स्ट्रैटेजी साफ है। वो बता रहा है वहां के देशों की कि हम आपकी बेतहाशा इज्जत करते हैं, जैसे कि जॉर्डन को पैगंबरों की धरती बताया गया है। यानी कि कहीं ना कहीं एक इमोशनल कार्ड भी ईरान बहुत खूबसूरती से और कामयाबी से खेल रहा है। वो कह रहा है कि हम मजबूर हैं कि हम आपके बेसिस पर हमला कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपकी सरकारों ने शैतान के दूत यानी डोनाल्ड ट्रंप को पनाह दे रखी है, उसकी सेनाओं को पनाह दे रखी है। और दूसरी तरफ ईरान संयुक्त राष्ट्र में बता रहा है कि किस तरह से अमेरिका ने यूएन चार्टर के 42 वायलेशंस किए हैं। गौर फरमाइए संयुक्त राष्ट्र में उनके दूत क्या कहते हैं। आपकी स्क्रीन पर यह हैं यूनाइटेड नेशंस में उनके दूत अमीर सईद इरावनी और वो कहते हैं ईरान ने संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के खिलाफ औपचारिक यानी फॉर्मल शिकायत दर्ज कराई है। ईरान का आरोप है कि अमेरिका ने सीज फायर समझौते का उल्लंघन किया है और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से अमेरिका के खिलाफ प्रभावी और सख्त कार्रवाई की मांग की है।
यूएन महासचिव और सिक्योरिटी काउंसिल को भेजे गए खत में ईरान के राजदूत अमीर सईद इरावनी ने कहा, अमेरिका अटैकर है, विक्टिम नहीं है, हमलावर है, पीड़ित नहीं है। ईरान का कहना है कि 17 जून 2026 को पाकिस्तान के मीडिएशन में हुए इस्लामाबाद समझौते के तहत युद्ध खत्म करना, हॉर्मुज स्ट्रेट खोलना और अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी हटाना तय हुआ था। लेकिन अमेरिका ने समझौते पर दस्तखत करने के तुरंत बाद ही उसे कमज़ोर करना शुरू कर दिया। ईरान के मुताबिक अमेरिका ने कई बार ईरान पर हमले किए, ईरानी तेल बिक्री की अनुमति रद्द की, हॉर्मुज स्ट्रेट के संचालन में दखल दिया, लेबनान में इस्राएल की कार्रवाई रोकने की अपनी जिम्मेदारी भी नहीं निभाई। इस लेटर में कहा गया है कि 18 जून से 13 जुलाई के बीच अमेरिका ने सैनिक कार्रवाई, थ्रेट्स यानी धमकियां, नए सैंक्शंस यानी प्रतिबंध और ईरानी तेल निर्यात पर रोक जैसी कई शर्तों का उल्लंघन किया। ईरान ने यह भी कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हॉर्मुज में फिर से नाकेबंदी और जहाजों से ट्रांजिट शुल्क लेने की घोषणा भी समझौते के खिलाफ है। और दूसरी तरफ अमेरिका क्या कर रहा है? अमेरिका एक बार फिर कम से कम 5 देशों पर टैरिफ लगाने जा रहा है। अमेरिकी सांसदों की बैठक होती है जिसमें डेमोक्रेट्स भी शामिल होते हैं और रिपब्लिकन्स भी, और उसमें ऐलान किया जाता है कि 5 देशों पर हम टैरिफ लगाने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो रशिया से तेल खरीद रहे थे। इसमें भारत भी शामिल है और ये कहा जा रहा है कि उन पर 100% टैरिफ लगाया जा सकता है। दैनिक भास्कर की ये खबर देखिए, भारत पर 100% टैरिफ लगा सकता है अमेरिका, रूसी तेल खरीदने वाले देशों पर कार्रवाई की तैयारी, संसद में बिल पेश, 5 देश निशाने पर। और ये खबर क्या है, गौर फरमाएं। अमेरिका ने रशिया से तेल खरीदने वाले देशों पर शिकंजा कसने की तैयारी शुरू कर दी है। अमेरिकी सेनेट ने रूस पर सैंक्शन से जुड़ा एक बिल पेश कर दिया है, एक अमेंडेड बिल पेश कर दिया है। इसमें रूस से तेल और गैस खरीदने वाले देशों पर 100% तक टैरिफ लगाने का प्रपोजल रखा गया है। बिल के मुताबिक इंडिया, चाइना, स्लोवाकिया, हंगरी और अजरबैजान पर 100% टैरिफ लगाया जा सकता है। यह बिल रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स दोनों पार्टियों के समर्थन से लगाया जा रहा है। आइए सुनते हैं दोस्तों, बैठक के बाद अमेरिकी सांसदों ने क्या कहा, और आप साफ सुनिएगा, यहां पर भारत का नाम लिया जा रहा है। It imposes tariffs that are targeted, narrowly limited to the 5 major purchasers up to 100%, with waiver authority that is narrowly tailored and constricted. And those 5 major purchasers right now of oil are China, India, Slovakia, Hungary, Azerbaijan. And on gas purchasers, it makes an exception for the purchasers who are buying less than 15% of total Russian natural gas imports and are taking significant steps to reduce their purchases. So our European allies are not targeted here. कांग्रेस पूछ रही है कि चले थे विश्व गुरु बनने, चले थे ये कहने माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, और ये देखो अमेरिका इनके साथ क्या कर रहा है और इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। गौर फरमाइए सुप्रिया सुनेत क्या कहती हैं। अमेरिका में भारत पर 100% टैरिफ लगाने की मांग उठ रही है क्योंकि भारत ने रूस से तेल खरीदा। ये मांग ट्रंप के अपने लोग उठा रहे हैं। आखिर भारत की पॉलिसीज कौन तय कर रहा है? पीयूष गोयल लपक लपक के अमेरिका के साथ व्यापार समझौते पर ज्ञान देते फिरते हैं, अब मौन क्यों हैं? सस्ता रूसी तेल खरीदने के लिए पहले ट्रंप की मंजूरी ली, फिर उनकी परमिशन से खरीदा और अब खरीदने पर भारी टैरिफ की धमकी मिल रही है। अमेरिका लगातार भारत को निशाना बना रहा है, मगर मोदी जी तो पूरी तरह से सरेंडर कर चुके हैं। कोई बड़ी ही बात होगी जिसके लिए ब्लैकमेल किया जा रहा है। चले थे विश्व गुरु बनने। मैं फिर सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, यह अनुमति भी तो ट्रंप ने दी थी ना कि तुम रूस से तेल खरीद लो, और अब हम रूस से तेल खरीद रहे हैं तो उस पर 100% टैरिफ लगाया जाएगा और हमारी सरकार पूरी तरह से खामोश है। कांग्रेस कह रही है कि ये कौन सा ब्लैकमेल है, ये कौन सा राज है जिसके एवज में ट्रंप जो हैं वो मोदी को लगातार ब्लैकमेल कर रहे हैं। हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री के परम मित्र गौतम अडानी का केस जो है वो फंसा हुआ है अमेरिका में। वहां पर कुछ राहत मिलती दिख रही थी, मगर फिर अचानक एक जज ने बहुत मुश्किल सवाल कर दिए जिससे मामला फिर से फंस गया है।
तो आप समझ रहे हैं दोस्तों खेला क्या चल रहा है, और कहीं ना कहीं इसमें देश की आन बान शान के साथ समझौता किया जा रहा है, और इससे बड़ी त्रासदी कुछ नहीं हो सकती। मगर इस मंच पर हम आप तक हकीकत लाते हैं, सवाल उठाते हैं, और सवाल उठाने से पीछे हटते नहीं हैं। अब अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।